Hello students, how are you? I am DK Mishra. Welcome to all my students on the live class. I am fine and hope for your betterment also. So I am willing to start a new topic for you, and some students are in the live class, they are well connected. Other students are in the feeding position. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष पटेल हैं, अमर सिंह आ गए, शुभम गडेरिया आ गए, शिवी त्यागी हैं, नीलम पाल, आदर्श शुक्ला, जाहिदा खान है, शिवम कुमार हैं, श्रुति सेठ हैं, शुभम। चलिए, बहुत से स्टूडेंट्स लाइव क्लास पे आ गए हैं एंड नया टॉपिक है आज, इसलिए स्टार्टिंग में रहना बेहतर होगा। अगर पहली क्लास मिस होती है किसी भी टॉपिक की तो समझिए कि पूरा का पूरा टॉपिक वो डैमेज हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड बिगिनिंग करता हूं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं जोड़ तोड़ से, और इसका नाम है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल हो गया। बोल्ड पे तो अच्छे से दिख ही रहा होगा। और अब मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। हाँ, पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत विशेषण। इसको कृदंत विशेषण कहा जाता है। ये कृदंत विशेषण इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा विशेषण का कार्य करता है। पार्टिसिपल एक ऐसा पार्ट है जो विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विशेषण का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म से बनाया जाता है और किसी सेंटेंस में विशेषण का कार्य करता है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भांति यह प्रयोग होता है। बड़ा अहम रोल इसका होता है, ग्रामर में बहुत अहम रोल इसका होता है। पार्टिसिपल मैं बता दूं आपको, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल में एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल हमारा होता है। पहले आपको इनका डेमो दिखाता हूं, इनका परिचय तो दे दूं पहले। परिचय में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये हमारा वर्ब और एडजेक्टिव, ये दोनों का कार्य करता है, और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, या हैविंग प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। एक एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस, ये दोनों फॉर्म है। राइट? चलिए, एक एक्टिव वॉइस के फॉर्म में जा रहा है और दूसरा पैसिव वॉइस के फॉर्म में जा रहा है। इन दोनों को समझने का प्रयास करिए, एक एक्टिव के फॉर्म में, एक पैसिव के फॉर्म में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका पूरा डेमो। बहुत ध्यान से सुनते रहना है, बहुत ध्यान से सुनना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन पार्टिसिपल अगर हैं, सपोज दैट किसी ने कहा यार शुक्ला जी जो है ना, उनके 3 बेटे हैं, उनका एक बेटा निमंत्रण में आया था। अगले ने पूछा यार कौन सा आया था, बड़ा वाला आया था या मझला वाला आया था, बीच वाला या छोटा सबसे आया था। उसमें भी क्लासिफाइड है मैटर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर 3 बेटे हैं तो तीनों में से कौन सा बेटा आया था, यू मस्ट कम टू नो अबाउट दिस। आपको पूछना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसमें से आया कौन सा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम आप ये बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है और ये काम क्या करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, ये कहां इनकी उपयोगिता है। जरा मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कोरोना पेशेंट देखते ही एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। कोरोना पेशेंट देखते ही, कोई एक पेशेंट था, वो कोरोना पॉजिटिव था और उसको देखते ही बूढ़ी औरत क्या हो गई, मूर्छित हो गई। ये पार्टिसिपल के अंतर्गत, अगर आप पार्टिसिपल नहीं जानते तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। राइट ना? बात मेरी समझिए। पुलिस को देख करके सारे डाकू भाग गए, ये पार्टिसिपल के अंतर्गत आएगा। काम समाप्त करके नौकर अपने घर चला गया, ये आपका पार्टिसिपल के अंतर्गत आ गया। वो चलती ट्रेन से कूद पड़ा, पार्टिसिपल है। वह रोते रोते बेहोश हो गई, रोते रोते बेहोश हो गई, पार्टिसिपल है। बात समझ रहे ना मेरी? मैं पढ़ाते वक्त मुस्कुराता रहता हूं, मैं पढ़ाते वक्त मुस्कुराता रहता हूं, ये पार्टिसिपल है। ढेर सारे सेंटेंसेस का अभी मैं बताऊंगा आपको, ये सब पार्टिसिपल के अंतर्गत ही आता है। वो बैठे बैठे सो गई, बैठे बैठे सो गई, ये सब पार्टिसिपल में आएगा। तो 2-3 फायदे इसके हैं। नंबर 1, आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हो। नंबर 2, यू विल हैव टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जीरेंड। जीरेंड भी आपको मैंने पढ़ाया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन रहा है। जब दोनों एक ही चीजें हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सारा चीज मैं खुलासा एकदम डिस्क्लोज करने वाला हूं, सारा मैटर में डिस्क्लोज करने वाला हूं। बहुत ध्यान से पूरी क्लास अंतिम तक रहेंगे, सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। मिस किए तो डैमेज्ड हुआ, मिस किए तो डैमेज्ड हुआ। ध्यान से सुनना है। मैं आप देखो, एक दूसरे से पहले अंतर में समझा देता हूं। मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का अंतर मैं पहले आपको बताने वाला हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस जरा सुनिए। डिफरेंस दोनों का यह ठहरा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट में कार्य हो रहा
हो रहा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य हो रहा होता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें कार्य हो चुका होता है। कार्य हो चुका होता है। एक में कार्य हो रहा होता है, एक में कार्य हो रहा होता है और दूसरे में कार्य हो चुका होता है। पहले तो यही बहुत बड़ा अंतर है। अभी आप सभी लोगों को मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दूंगा, प्रश्न आप सॉल्व करोगे। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी कार्य हो रहा होता है, कंटिन्यूटी बनी होती है, बट पास्ट पार्टिसिपल में कार्य हो चुका होता है, उसमें बैलेंसिंग नहीं होता है, नो बैलेंस, कार्य हो चुका होता है, फिनिश्ड, वेल डन, वेल डन। अब जरा सुनिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सुनते रहिए। एक यहां लिखा मैंने बर्न, एक मैंने लिखा बर्निंग, और एक मैंने लिखा यहां बर्नट। बर्न माने जलना या जलाना, आईएनजी फॉर्म ये है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और आपके सामने ये थर्ड फॉर्म है। तीनों फॉर्म आपके सामने मौजूद हैं। ये तीनों फॉर्म आपके सामने मौजूद हैं। बर्न हो गया, बर्निंग हो गया, बर्नट हो गया। ये तीनों फॉर्म आपके सामने हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बर्निंग का मतलब होता है जल रहा है, जो जल रहा है, और बर्नट का मतलब है BURNT। बर्नट का मतलब है जो जल चुका है, फिनिश्ड। जो जल चुका है वो बर्नट है, और जो जल रहा है वो बर्निंग है। सेंटेंस को ध्यान से सुनते रहना। मैं यहां पर सेंटेंस लिखना चाहूंगा कि the people were throwing water upon a dash bus because they wanted to save it. They wanted to save it. दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना sold his dash bus to a junk डीलर। इन दोनों में ऑप्शन मैं आपको दे दूं, बर्निंग और बर्न। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए। सारे लोग कंसंट्रेट कर लो अपने आप को और से क्वेश्चन को पढ़िए। पार्टिसिपल अगर पढ़ना है तो आपको हिंदी मीनिंग जानना पड़ेगा। हिंदी मीनिंग अगर इसकी नहीं जानेंगे तो पार्टिसिपल नहीं पढ़ पाएंगे आप। यहां जरा देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनो। हम एक एक बच्चे को समझाना चाहते हैं, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। द पीपुल वर थ्रोइंग वाटर, लोग पानी फेंक रहे थे, लोग पानी फेंक रहे थे। अपॉन अ डैश बस, एक बस पर।
एक बस पर पानी फेंक रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू सेव इट, क्योंकि वे इसे बचाना चाहते थे। बहुत से लोग बस पर पानी फेंक रहे थे क्योंकि, और कैसी बस ये समझना है। दो ऑप्शन आपके सामने है, दो में से एक यहां पे लगेगा। आंसर भी आने लगा है। आदर्श शुक्ला बोलते हैं बर्न्ट होगा, राज गौतम बोल रहे हैं बर्निंग होगा, ठीक है ना। अमर सिंह और कई लोग बर्निंग में बोलते हैं। आप जरा देखिए, सारे लोग समझ करके मुझे बताइए, बार बार चेंज मत करना। इसमें बर्न्ट होगा या बर्निंग होगा। बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर गड़बड़ है, बस कुछ ही लोगों का आंसर गलत है, ज्यादातर का आंसर सही आ रहा है। कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सही सही आंसर मुझे बताने का प्रयास करिए। वेरी गुड। शहजादा सिद्दीकी बर्न्ट बोल रहे हैं, शुभम है बर्न्ट बोल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स यहां बर्न्ट बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, केस फंस चुका है, केस यहां पे बिल्कुल। मैं अब डिस्क्लोज करना चाहूंगा पहला जो हमारा सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में आपको बर्न्ट नहीं लगाना है माय डियर, आपको क्या लगाना है, बर्निंग। पहले सेंटेंस में बर्निंग लगाना पड़ेगा, बर्निंग, बर्न्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इसका मीनिंग जरा देखिए। बर्न्ट का मतलब होता है जला हुआ, जल चुका हो जो, और बर्निंग माने होता है जलता हुआ। तो लोग जो पानी फेंक रहे हैं वो जलते हुए पर पानी फेंकेंगे या जले हुए पर पानी फेंकेंगे, दोनों केस हो सकता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दे वांटेड टू सेव इट, दे वांटेड टू सेव इट, वे इसे बचाना चाहते थे। अगर बचाना चाहते थे तो माय डियर यू मस्ट कम टू नो 100% बस जल रही थी, पूरी तरह से नहीं जली थी। क्यों? क्योंकि वे इसे बचाना चाहते थे। अभी अगर वो बचाना चाहते थे, अगर वो बचाना चाहते थे तो फिर जली कहां थी, जल रही थी, जली नहीं थी, जल रही थी, क्योंकि वे इसे बचाना चाहते थे। इसलिए माय डियर इसमें बर्निंग का प्रयोग होगा। अगर मान लो, सपोज दैट, मान लेता हूं, बिकॉज दे वांटेड टू सेव इट को हटा दिया जाए तो बर्न्ट भी यहां पॉसिबल हो जाएगा, यहां बर्न्ड भी पॉसिबल हो जाएगा, ऑलरेडी बर्न्ड भी पॉसिबल हो जाएगा। और जरा सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड का आंसर आप दे दीजिए, तर्क सहित विथ लॉजिक। मिस्टर खन्ना सोल्ड हिज डैश बस टू अ जंक डीलर। जंक डीलर माने कबाड़ी होता है। जंक डीलर मीन्स क्या होता है, कबाड़ी। यहां जरा देखिए माय डियर, मिस्टर खन्ना छोड़ दो यार, छोड़ दो, बर्निंग और बर्न्ट में से एक भरना है। आपकी दुर्भाग्य से कोई गाड़ी है और उसमें आग लग गई। सपोज दैट किसी के घर में कोई गाड़ी है और उसमें आग लगी अगर, तो क्या कंडीशन है माय डियर, क्या कंडीशन होगी अगर आग लग गई? तो कबाड़ी को उसको अगर बेचना है तो जली हुई कार बेची जाएगी, गाड़ी, या जलती हुई बेची जाएगी? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जली हुई बेचेंगे। हां, वेरी गुड अमर सिंह। मान लो किसी के यहां, मिस्टर खन्ना के यहां गाड़ी में आग लगी और चिल्ला करके बुला रहे हैं, बुलाओ बुलाओ कबाड़ी, जल्दी बुलाओ, इसको बेचना है। कबाड़ी अगर आ भी जाएगा ना जंक डीलर, तो 10 मिनट वेट करेगा, बोलेगा शांत हो जाइए खन्ना जी, थोड़ा सा गाड़ी नॉर्मल हो जाए, फिर जो बचेगा हम खरीद लेंगे। कहने का मतलब है कि जली हुई ही बेची जाएगी कबाड़ी को, जलती हुई नहीं बेची जाएगी। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लग सकता, 100% इसमें क्या लगेगा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। बात समझ में सबको आ गई होगी।
लाइक भी थोड़ा बढ़ाइए खींच करके यार। आप सभी लोगों को क्लियर हो गया इतना? प्रेजेंट और पास्ट का मैं डिफरेंस बताया हूं। ये जो अंतर है, मैं प्रेजेंट और पास्ट का अंतर बता रखा हूं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। मैं आपको यह समझाया कि प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्या है, यानी प्रेजेंट में और पास्ट में डिफरेंस क्या है, इतना चीज यहां पे बताया गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं और प्रेजेंट और परफेक्ट का अंतर अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। इसके बाद मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसलिए इसको मेंटेन करिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पे आ रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल, और दोनों के डिफरेंस को समझने का प्रयास करिए। दोनों के डिफरेंस को समझिए। किसी ने क्या लिखा यहां पे, seeing या having seen the police comma the dacoits ran away. The dacoits ran away. ये पहला सेटअप था। और दूसरा सेटअप ये है, फिनिशिंग या हैविंग फिनिश्ड। फिनिशिंग या हैविंग फिनिश्ड द वर्क द सर्वेंट रैन अवे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने इतने क्वेश्चंस लिख रखा हूं। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखा हूं और इन दोनों क्वेश्चंस को समझना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं जस्ट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस लगेंगे। ये जाहिदा खान, आप शायद लेट आए हैं। ये हमारा जो सिस्टम है ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल सिंथेसिस में भी यूज होता है, ट्रांसलेशन में भी यूज होता है, इसी का नाम पार्टिसिपल है। राइट? इसके एक एक पॉइंट को जरा पढ़िए, एक एक पॉइंट को। हाँ श्रुति, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं, नो डाउट श्रुति सेठ। ओके, मैं इसमें लिखा हूं जब एक काम समाप्त ना होने पाए, सुनते रहना पहले तब चालू कर पाएंगे। एक काम, मैंने ऑप्शन दे रखा है, एक काम समाप्त ना होने पाए और दूसरा शुरू हो जाए तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए। क्या मैं बोला? ध्यान से सुनना है। जो मैं बोल रहा हूं वो सबको सुनाई पड़ रहा है ना? फिर से सुनिए। एक काम समाप्त ना होने पाए और दूसरा कार्य शुरू हो जाए
तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। एक कार्य ना समाप्त होने पाए और दूसरा शुरू हो जाए तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, देन आफ्टर दूसरा कार्य शुरू हो, एक समाप्त हो जाए पूरी तरह से और दूसरा काम उसके बाद शुरू हो तो क्या लगेगा? एक समाप्त हो जाए दूसरा शुरू हो तो वहां लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक समाप्त हो जाए और दूसरा उसके बाद शुरू हो तो वहां लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, एक समाप्त हो जाए। अब आपको क्लियर करना है ना कि सेंटेंस में समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। ये शालू गैंगवार ये आपका पार्टिसिपल है। मैं लिख देता हूं फिर से। एक्चुअली पेज बदल जाता है ना, जब पेज बदल जाता है इसका नाम है पार्टिसिपल। आप लोग थोड़ा सा लेट आते हो और जो स्टूडेंट लेट आता है उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि एक पेज जब कंप्लीट होता है तो हम उसको टर्न कर देते हैं तो उस चैप्टर का नाम गायब हो जाएगा, सब फिर मैटर चलने लगता है उसका। बाद में सारे जो बच्चे जो भी देर में आते हैं उनको प्रॉब्लम महसूस होती है, वो पूछते हैं कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। भाई कोई भी चीज होगी, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही आप सब लोग आया करें। चलिए दोबारा रिया समझा रहा हूं, दोबारा। एक काम समाप्त ना होने पाए, जैसे मैंने बोला यहां पुलिस को देखा और डाकू लोग भाग गए, तो ऐसा नहीं है कि जो पुलिस को देखेंगे, देखने के बाद आधे घंटे रुकेंगे, 20 मिनट दरोगा जी से हाथ वगैरह हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसके बाद भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर जिसको भागना होगा पुलिस को देखेगी फट से भगे, पुलिस को देखेंगे कि फट से भगेंगे। बस लिटरेचर भी शुरू होने वाला है बच्चे, लिटरेचर भी पुलिस को देखे और भाग गए। इस पोजीशन से यहां पर जैसे ही देखने का काम होगा वैसे ही भागने का काम शुरू हो जाएगा। देखने में और भागने में नो डिफरेंस ऑफ टाइम, इसलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। अब जरा यहां देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां जरा देखिएगा कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म तो लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगा सकते आप? यानी ये सिलेक्शन आपका गलत है, ये सिलेक्शन आपका गलत है और ये सिलेक्शन सही है। शुरुआत होनी चाहिए सीइंग से होनी चाहिए, हैविंग सीन नहीं लगेगा। सीइंग के बाद डायरेक्ट ये सिस्टम फॉलो करेगा। सीइंग द पुलिस कॉमा द dacoits रैन अवे, सीइंग द पुलिस कॉमा द dacoits रैन अवे। इस प्रकार से ये सेंटेंस आता है एग्जाम में। मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, तब अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ढेर सारे। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मतलब ये खाली स्थान हो जाता, एक ऑप्शन ए में दे देता सीइंग, बी में दे देता हैविंग सीन, ऐसे 2-4 ऑप्शन दे देते। तो आप क्या करते? तो आपको गैस करना है। सारे लोग सुनो, आपको गैस करके बताना है कि पुलिस को देखना है। यहां सी सब में, सारे ऑप्शन में सी वर्ड रहेगा, SEE। पुलिस को देखना है और डाकुओं का भागना है। इसका मतलब एक काम समाप्त नहीं होने पाना, देखने का और भागने का काम शुरू, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म से शुरुआत होगी। हैविंग का प्रयोग इसमें नहीं होगा। हैविंग का प्रयोग माय डियर तब होता है जब एक कार्य पूरी तरह से वेल डन हो जाए, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तब दूसरा कार्य शुरू हो। एक कार्य समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो, वहां हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहां देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर बताएं मुझे। आंसर कुछ बच्चे दे भी रहे हैं, जैसे रिया शुक्ला हैं और भी ऑफिशियल हैं, दिव्यांशु, बहुत से बच्चे हैं आंसर देना शुरू कर दिए हैं।
हिमांशी, ओके, नमस्ते नमस्ते। आंसर दीजिए फटाफट भाई, सारे लोग आंसर देना शुरू करो यार। आंसर तो आपके अंडर में है, आंसर आप ही दे सकते हैं। कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बताने का प्रयास करिए। गुड गुड गुड, वेल डन वेल डन। जन्मेजय मौर्य, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आंसर आप लोग फटाफट देना शुरू कर दिए। फिनिशिंग, हैविंग, फिनिशिंग एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है हैविंग फिनिश्ड। अब आप इन दोनों में कौन सा बेटर होगा, आप आंसर देने का प्रयास करिए। बहुत से बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, एक दो का गलत है, बाकी ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। थोड़ा सा कुछ ही पॉइंट में गलतियां हैं, बाकी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आ रहा है, ज्यादातर का सही आ रहा है। अब सही है कि गलत है, हम लोग मिलकर के इसको सॉल्व कर लेना भाई। सही है या गलत, इसको मिलकर के सॉल्व कर लेता हूं। जरा यहां देखिए, सब लोग इधर आ जाइए, कनेक्ट करिए अपने आप को। फिनिशिंग या हैविंग फिनिश द वर्क, काम समाप्त करके। मैंने बोला ना, मेन वर्ब अनिवार्य रूप से रहती है और मेन वर्ब में फिनिश आ ही रहा है। तो सिस्टम क्या है, कार्य को समाप्त करके सर्वेंट रैन अवे, मैंने भाग गया। वैसे रैन नहीं लिखना चाहिए था मुझे, रैन की जगह यहां वेंट लिखना चाहिए था, वेंट अवे। ये यहां वेंट अवे, कार्य को समाप्त करके, कार्य को समाप्त करके नौकर चला गया। आप बताओ, किसी के घर में अगर कोई सर्वेंट रहता है, कोई अपना हायर कर रखा है, तो सर्वेंट कब जाएगा यार? जब कार्य समाप्त होगा ना, तब जाएगा, कि कार्य समाप्त होने से पहले ही चला जाएगा। फिर उसके सर्विंग का फायदा ही क्या हुआ यार, क्या बेनिफिट हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि पहले कार्य समाप्त होगा, तब वहां से जाएगा सर्वेंट। इसका मतलब यह हुआ, क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हैविंग फिनिश्ड, एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा कार्य शुरू होगा। तो यहां पे आपको हर हाल में, हर कंडीशन में ये गलत है, हर हाल में ये पॉइंट आपका गलत हो गया और सही पॉइंट है हैविंग। ये आपका सही पॉइंट है। ये आपका सही पॉइंट है, हैविंग फिनिश द वर्क। एक कार्य समाप्त होगा, देन आफ्टर फिर दूसरा कार्य शुरू होगा। मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, डैश Dunwise the child woke up, और ऑप्शन आपका है here, hearing, having heard। ये क्या बोला मैं? डैश डनवाइज, आवाज को सुन करके, आवाज को सुन करके, द चाइल्ड वोक अप, बच्चा जग गया। आवाज को सुन करके बच्चा जग गया।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है ये 3 ऑप्शन, यहां फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं, और इसके इन प्लेस ऑफ आपको इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। कौन सा आंसर देंगे? कई बच्चे बताना चाहते हैं वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चे बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, शुरू कर दिए बताना। वेरी गुड वेरी नाइस, शाबाश। ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर है, सही रिस्पांस है, गलत रिस्पांस किसी भी बच्चे का नहीं है। किसी भी बच्चे 1-2 का मैं नहीं देख रहा हूं, 1-2 की गलतियां हैं, बाकी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर जा रहा है। लाइक को भी थोड़ा बढ़ाइए आप लोग बेटा, लाइक को भी थोड़ा बढ़ाइए। यहां देखो, अगर कोई बच्चा आवाज को सुन करके जगेगा तो जैसे ही सुनेगा वैसे ही जग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आवाज यहां निकली और वो आवाज निकालने वाला व्यक्ति जो था वो आधा किलोमीटर आगे निकल गया तब बच्चा जगा, तो इसका मतलब वो आवाज से जगा ही नहीं यार। अगर कोई भी बच्चा आवाज को सुन करके जगता है तो निश्चित रूप से 100% जैसे ही सुनेगा वैसे जगेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। 9 बजे से बेटा चलती क्लास, 9 बजे से प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पे आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का आंसर ये आपका रहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज कॉमा द चाइल्ड वोक अप, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ऐप पर भी मेरा क्लास चल रहा है, काफी बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं। 3 बजे से चलता है, उसमें थोड़ा और डीप में जाकर के जितना इंग्लिश का रेंज है सारा रेंज ज्यादातर लेकर के मैं चल रहा हूं। जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ा वीक हो ज्यादा, वो उसमें जरूर ज्वाइन करें, ये मेरा सजेशन है। टीओसी लर्निंग ऐप आप स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टीओसी लर्निंग ऐप पर। जो और भी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उस पर जरूर ज्वाइन करें, राइट। उसमें एक एक पॉइंट पर हम विचार कर करके उसको पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लोली, बहुत थोड़ी सी गुरुदक्षिणा में बहुत बड़ा चीज आपको मिलने वाला है उसमें। तो जिनको जरूरत है, नीड है, वो आप उस पर टीओसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। एडमिशन ले लीजिए, वीडियो ऑन हो जाएगा, आप क्लास कर सकते हैं, उसमें भी सारा कुछ रहेगा, टोटल लिटरेचर, टोटल ग्रामर। ओके माय डियर, ये मैं आपको परिचय दे दिया। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं इसको, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट, अब आपने अभी तक पढ़ा क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल से कनेक्शन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही परफेक्ट पार्टिसिपल से कनेक्शन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया कि काम हो रहा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में कार्य हो चुका होता है। पास्ट पार्टिसिपल में कार्य हो चुका होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य हो रहा होता है। यह चीज मैंने आपको समझाया था। इसमें हो रहा होता है, उसमें हो चुका होता है। हो चुका होता है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगती है, और हो रहा होता है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। मैंने अभी आपको समझाया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात मैंने क्या समझाई थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त नहीं होने पाता और दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पूरी तरह से जब समाप्त हो जाता है, वेल डन, एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तब दूसरा कार्य शुरू होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होता है।
इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। ये मैंने आज आपको समझाया। आगे हम शुरू करते हैं अब आपको बताना कि किस तरह से हमारा पार्टिसिपल फंक्शन में आता है। इसके फंक्शन में आने का सिस्टम क्या है, बहुत ध्यान से अब एक्टिव हो जाइए सारे लोग एक्टिव हो जाइए। अब मैं समझाना चाहता हूं कि स्टार्टिंग कर देता हूं आज, ओके। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान से केयरफुली एकदम आपको कनेक्ट हो जाना है कि इसका सिस्टम कैसा है, किस तरह से ये फॉलो करता है। चलिए मैं आगे करता हूं, एक एक करके मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट वेल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पहले चर्चा मैं कर ही चुका हूं, शॉर्टली फिर से यहां लिख देता हूं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे कार्य करता है, कहां कहां कार्य करता है, इसके बारे में सुनो। पहला होता है नो गैप। ये अर्थात एक कार्य समाप्त ना होने पाए और दूसरा कार्य शुरू हो जाए, इसी को बोलते हैं नो डिफरेंस ऑफ टाइम। इसी को माय डियर बोला जाता है नो डिफरेंस ऑफ टाइम, जिसमें समय का कोई अंतराल ना हो, उसको नो डिफरेंस ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा कार्य करता है। एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा, मान लेता हूं, स्टार्टिंग यहां से करता हूं, रीना सॉ a snake, और दूसरा है she feared। रीना ने एक सांप देखा और दूसरा है she feared, यानी वो डर गई। रीना ने एक सांप देखा और वो डर गई। अब आपको हम दो कार्य इसमें दे रहे हैं। पहला कार्य है दोनों को जोड़िए, जोड़ना है। दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहां से यहां तक है, दूसरा ये है। आप जरा बताओ मुझे कि सांप देखा रीना और डर गई। इंसान सांप देखकर डरता है, नेचुरली है। कितनी देर बाद डरता है? सांप देखेगा तो उसके 15 मिनट बाद डरेगा कि 20 मिनट बाद डरेगा? डरने का कितना टाइम गैप होता है? कोई गैपिंग नहीं होती है। अगर सांप से डरना है तो देखते ही डर जाएंगे, यानी 1/10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, समझ लेना। आंख ने उस सीन को कैप्चर किया कि डर आपके अंदर आ जाएगा फट से, बिल्कुल दशमलव में कोई गैपिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल 100% लगेगा। फर्स्ट एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। फर्स्ट एक्शन डरने का है या देखने का है? क्या है? देखने का फर्स्ट एक्शन होता है। तो सी यहां सा लिखा है, कौन सा फॉर्म है माय डियर? सा यहां पे सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो सा का क्या बनाएंगे? सी, और सी में क्या लगाएंगे? सीइंग। आईएनजी लगाओगे, प्रेजेंट बन गया।
सीइंग, अब बचा क्या, आई स्नेक, सीइंग आई स्नेक, शुरुआत यहीं से होगी, सीइंग से, रीना होना तो बाद में जाएगा, सीइंग आई स्नेक, और कॉमा लग गया, और शी का मतलब कौन हुआ, रीना, और बचा क्या आपके पास, रीना फियर्ड, सीइंग आई स्नेक रीना फियर्ड, क्या बना, सीइंग आई स्नेक रीना फियर्ड, सीइंग आई स्नेक रीना फियर्ड, यानी सांप को देखते ही रीना डर गई। एग्जाम में अगर आता है कभी कभी तो कहता है 2-3 ऑप्शन है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर एग्जाम में ऐसे कर दिया जाए, हैविंग सीन अ स्नेक कॉमा रीना फेयर्ड, मान लीजिए 2 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए, ये 2 ऑप्शन है, और कहा गया कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। चलिए आप बताइए, पहला सही है या दूसरा वाला सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, आप बताइए कौन सा। अभी नहीं, अब थोड़ा रिया शुक्ला और भी क्वेश्चन और थोड़ा पढ़ा लूं तब फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। जायदा खान, कई लोग आंसर बताना शुरू कर दिए हैं, कई लोगों ने आंसर बताना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूं पहला सही है या दूसरा, और अगर कोई एक गलत है तो क्यों गलत है, मान लो कोई एक गलत भी है तो क्यों गलत है। चलिए पहला सही है, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का कहना है कि सर पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। चलिए मैं आप लोगों का कहना मान ही लेता हूं, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, हम आपका कहना मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों है आप बताएंगे, ऐसा है क्यों, ऐसा कोशिश करिए बताने का कि ऐसा क्यों है। क्योंकि नीचे वाले को अगर आप सही मानोगे तो इसमें यह हो जाएगा कि सांप को देखा बड़े इत्मीनान से, रिलैक्स मूड में, और देखने के बाद वो डरी, रिलैक्स मूड में देखा और देखने के बाद वो डरी, बड़े ही रिलैक्स मूड में देखा उसके बाद डरी, ऐसा नहीं होता है। देखने में और डरने में नो डिफरेंस ऑफ टाइम, देखने में और डरने में नो डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी दोनों के बीच गैप नहीं है। यहां पर दोनों के बीच गैप नहीं है, ये दोनों के बीच गैप नहीं है। और अगर गैप नहीं है तो किसी भी हाल, बस यही मेन समझना है, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना चाहिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, थोड़ा लाइक को बढ़ाइए बेटा, फटाफट दौड़ा दीजिए, दौड़ाइए, 200 के लगभग पहुंचा दिया करिए। यहां इस कंडीशन में अगर गैप नहीं है दोनों कार्यों के बीच, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है माय डियर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, ये गलत। तो आज मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया और स्टार्टिंग कर दिया, कल जोरदार क्लास चलेगी इसकी। कल इसका जितना सिस्टम है सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो टेक योर कंसंट्रेशन completely while I am teaching inside your class, and be good, get good, and betterment will be held for you. Okay, that's all. Good night everybody.